पत्रकारों की हत्याएं कर दी गई। आप पत्रकारों के हित में बता दीजिए कि मीडिया के क्षेत्र में इसमें घुस गए। विज्ञापन देना ही बहादुरी नहीं है। आप पत्रकारों के हित में कोई कानून बना सकते थे, पत्रकारों की सहानुभूति में कोई काम कर सकते थे। मीडिया का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब ड्रामा है। आप बगल में अस्पताल है, चले जाइए, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं मिलेगी आपको। 2014 के बाद, 2014 के पहले तो चलो सब भ्रष्टाचारी थे, मानते हैं आपकी बात, काला धन सबका था। आप 14 के बाद भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं की टीवी पर? लोकपाल की बात क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश में लोकपाल कौन है आज तक बता सकते हैं? जनता में आवाज तक नहीं उठी। लोकपाल के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया और आज तक लोकपाल उत्तर प्रदेश का नहीं बता सकता कोई। दरअसल आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका अभी 1 घंटे पूर्व कांग्रेस से टिकट कंफर्म हो गया है। सुशील पासी हमारे साथ मौजूद हैं बछरावा विधानसभा से, बहुत ही संघर्षशील प्रत्याशी हैं। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टिकट घोषित होने के बाद पहला इंटरव्यू यूपीटीवी को देने जा रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले यूपीटीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन, शीर्ष नेतृत्व को क्या कहेंगे आप? आदरणीय प्रियंका गांधी जी को चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं और आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और अजय कुमार लल्लू जी को और हमारे आदरणीय के.एल. शर्मा जी को, मनोज यादव जी को। आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी टिकट घोषित हो जाएगा हमारा? नहीं, चूँकि जिस तरह से कांग्रेस ने प्लानिंग किया है कि संघर्षशील और समाज और राजनीतिक रूप से जो उपेक्षित हैं लेकिन समाज में काम करते हैं और जिनके पास अनुभव है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के टिकट देने की जो रणनीति बनाई है आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, एक नई प्रकार की राजनीति का जो उन्होंने समावेश शुरू किया है, उससे हमें उम्मीद थी कि इस बार सुशील पासी को मौका मिलना चाहिए। अब आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे? अब किन मुद्दों के साथ आप बछरावा विधानसभा में उतरेंगे? देखिए, बछरावा विधानसभा के साथ सदैव सौतेला व्यवहार किया गया है। लोग सरकार के विधायक बने हैं लेकिन उस तरह का न्याय इस विधानसभा के लोगों को नहीं मिला है। लखनऊ से लगी हुई सीट है ये, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉलेज होता, लेकिन एक सरकारी महाविद्यालय भी इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, एक भी नहीं है। न महिलाओं के लिए है, न पुरुषों लड़कों के लिए है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगता ही नहीं कि राजधानी के बगल की विधानसभा है। तो मेरा अपना मानना है कि हम अपनी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाते हैं और बनाना चाहते हैं, उनको लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने बहुत ही छोटी सी उम्र में राजनीति की शुरुआत की थी और सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया था। मकसद था एक अच्छी राजनीति करने का कि लोग राजनीति से जो घृणा करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं उन सभी लोगों से कि राजनीति गलत नहीं होती, राजनीति में रहने वाले लोग गलत होते हैं। इसी तरह से विभिन्न पार्टियों में लोग काम करते हैं और विभिन्न पार्टियों को खराब करते हैं। ये कांग्रेस का गढ़ है। कुछ कारण रहे होंगे जो बीच में 1-2 बार मौका विपक्ष के लोगों को मिल गया। आप देखिएगा कि इतना उत्साह आपको देखने को मिलेगा। आप आज से टिकट अनाउंस हुआ है। आपने भी एक बात कही कि यहाँ पर लखनऊ सटी हुई विधानसभा है और सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन आप मानते कांग्रेस का गढ़ था और सबसे ज़्यादा कांग्रेस के ही विधायक इस मतलब क्या कहते हैं, कांग्रेस का ही दबदबा रहा इस सीट पर। देखिए, सवाल आपने बहुत सही पूछा है। 32 साल से हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। 32 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन जितना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हुआ वो तो कांग्रेस ने किया। बगल में आपके GGIC खुला हुआ है, किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। बगल में नवोदय विद्यालय खुला, किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। आपके जो शिवगढ़ में जो सेंट्रल स्कूल खुला हुआ है, कांग्रेस ने खुलवाया। मेरा कहने का तात्पर्य अलग था, आप गलत दिशा में ले गए कि हमारा जो समय आप पहले का बता रहे हैं वो समय है जब ये देश बैलगाड़ी पे चलता था। हमारे पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद पंत जी जो पहले मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की संरचना की ना उन्होंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 32 साल आपकी उम्र नहीं होगी, उसके पहले जितना कुछ है वो सब कुछ कांग्रेस का है और उसके बाद का जो है लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन हो सकता है सरकार के आदमियों की निकम्मा बन रहा हो कि वो अपना व्यक्तिगत जीवन चलाते रहे हों। पॉलिटेक्निक भी आया है समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। मैं कहना ये चाहता हूँ ना, मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकार जो काम करती है, लेकिन जो नेता जिनका नेतृत्व करते रहे उस सरकारों का, उनका कोई योगदान नहीं है। हमने क्या कहा, सरकार ने अपना योगदान किया होगा, लेकिन जो यहाँ का नेतृत्व मिला है
वो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करने वाले लोग मिले हैं। वो ठेका पट्टा अपने परिवार अपने बच्चों से अधिक उन्होंने कभी नहीं सोचा है। राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिस समय जो कांग्रेस के जो विधायक रहे होंगे तो उनका वो मतलब सही तरीके से राजनीति नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से मतलब कि पैरवी नहीं कर पाए, जिससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर डिग्री कॉलेज वगैरह की स्थापना नहीं हो पाई सरकारी। देखिए, मैं आप सन 57 के समय में पैदा नहीं हुआ था, मैं किसी को जानता नहीं। मैंने जो देखा है बछरावा क्षेत्र में मैंने उसकी बात कही है। 4 बार आप चुनाव लड़े हैं, हाँ। ये आपका 5वीं बार है। पहली बार सिंबल से कितना फर्क रहेगा इस बार? अरे भाई, बहुत उत्साह है जनता में। मैं पहली बार जनता हमें सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए देख रही है और उसने पूरी तरह से हर जाति हर वर्ग के लोग जिस तरह से उत्साह दे रहे हैं, जिस तरह से हमें हमारा स्नेह कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। देखो, बाबा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बाबा हैं, लेकिन बाबा लोग राजनीति में जब आएंगे तो राजनीति गलत दिशा में चली जाती है। बाबा जी को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, हमसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं। अगर राजनीति का ज्ञान नहीं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रहते 5 साल। मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं हुआ था उनके। अब बार बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, आपका भाजपा के दिमाग में आपके अगर बैठ गया है तो नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं, मेरा क्वेश्चन है। ये मीडिया के लोग, देखिए मीडिया ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, जो बात कहनी है उन्हें भाजपा के एंगल से कहनी है। आप टीवी खोल करके देखिए, आप तो सोशल मीडिया के आदमी हो, आप तो हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हो, आप तो हमारा सम्मान कर रहे हो, छोटे लोगों का भी, गरीब कमजोर लोगों का। कमजोर है आप? हाँ भाई, कमजोर जाति में पैदा हुआ, कांग्रेस से आपको टिकट मिला, कमजोर समझ रहे हैं? पार्टी मजबूत है, लेकिन मैं तो कमजोर घर में पैदा हुआ ना। अच्छा। मैं तो कमजोर जाति में बैठा हुआ, अनुसूचित जाति का बेटा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मीडिया में आप खोल के देखिए, जिस किसान कानून को लेकर के मीडिया बड़ी बड़ी ताली बजा रही थी, आज प्रधानमंत्री ने वापस लिया तो किस तरह से बात करने लगे। तो मीडिया का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और आप बार बार क्यों नेता मीडिया पर आरोप लगाना शुरू करते हैं, मीडिया ये दिखाती है, मीडिया और दिखाती है। अरे मीडिया जो हकीकत है वही तो दिखाएगी। मीडिया अगर हकीकत दिखाती तो देश की मीडिया को बताना चाहिए कि देश में बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है और क्राइम में हम किस तरह से क्राइम बढ़ा है और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुआ है 2014 के बाद। 2014 के पहले तो चलो सब भ्रष्टाचारी थे, मानते हैं आपकी बात, काला धन सबका था। आप 14 के बाद भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं की टीवी पर? लोकपाल की बात क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश में लोकपाल कौन है आज तक बता सकते हैं? जनता में आवाज तक नहीं उठी। लोकपाल के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया और आज तक लोकपाल उत्तर प्रदेश का नहीं बता सकता कोई। और उत्तर प्रदेश की जनता अब ठोकने जा रही है, अब उसका नंबर आ गया। लगता है आपको कि साफ हो जाएगी भाजपा? साफ नहीं होगी, ध्वस्त हो जाएगी। अच्छा फील कर रहा हूँ, 5 साल पहले मैं विधायक बन सकता था, अब 5 साल बाद मौका मिल रहा है। प्रभु की कृपा से, आप सबकी कृपा से, जनता की कृपा से, आप सब पत्रकार बंधुओं की, प्रबुद्ध लोगों से, सबकी कृपा से मेरा ये कहना है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये जो सरकार थी वो किसान के विरोध में काम किया है, मजदूरों के विरोध में किया है, इसने ड्रामा बहुत किया है। ड्रामा से देश नहीं चलता, मैं बार बार कहता हूँ। बालिकाओं के लिए कोई योजना नहीं, आप बताओ, केवल अधिकारियों के बगल में कुर्सी में बैठा दिया गया। अरे बालिकाओं के लिए कोई योजना तो बना देते। क्या ड्रामा से देश चलेगा? आप मुझे बताओ, आप पत्रकार हो, हम कह रहे हैं पत्रकारों की हत्याएं कर दी गई, आप पत्रकारों के हित में बता दीजिए कि मीडिया के क्षेत्र में इसमें कुछ गया। विज्ञापन देना ही बहादुरी नहीं है। आप पत्रकारों के हित में कोई कानून बना सकते थे, पत्रकारों की सहानुभूति में कोई काम कर सकते थे। मीडिया का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब ड्रामा है। आप बगल में अस्पताल है, चले जाइए, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं मिलेगी आपको। समझने की कोशिश कीजिए, जो राज्य सूची के विषय होते हैं, जो संवर्ती के सूची के विषय होते हैं, उसको राज्य सरकार देखती है और जो संघ सूची के विषय होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब संघ सूची के विषय पर एयरपोर्ट है कि नहीं है, आप बताइए रायबरेली में, आप बताइए रेलवे कोच फैक्ट्री है कि नहीं है, आप किस दिशा में चले जाते हैं? बार बार मैं कहता हूं कि जैसे पुलिस विभाग है, सिंचाई विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, ये सारे जो राज्य सूची के विषय होते हैं जिससे जनता का ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो विषय 32 साल से, आपकी राजनीति में उतनी उम्र नहीं होगी, उतने साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है। सवाल आप कांग्रेस से कर रहे हैं, सवाल आपको भाजपा से करना चाहिए, उसने क्या क्या बचनावा विधानसभा को दिया इस सरकार ने। कांग्रेस के आप नेता, इसलिए मेरा सवाल विपक्ष से जायज है ना, आप तो विपक्ष में हैं, तो आप इसीलिए तो मैं सवाल करूंगा। हम ये कह रहे हैं रायबरेली में आंख बंद करके और फिर खोलिए, और जो कुछ आपको दिखे, अगर कांग्रेस का अलावा किसी और का दिख जाए तो हमें बता देना। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी संघ सूची के विषय हैं, हम नाम नहीं गिनाना चाहते, आप समझने की कोशिश करिए। एम्स बना, कहाँ बना है? रायबरेली में बना कि नहीं बना? रेलवे कोच कहाँ बना?
बना कि नहीं बना। तो मेरा ये कहना है कि जो विषय अलग अलग होते हैं, राज्य सूची के विषय राज्य सरकार देखती है और समवर्ती के जो सूची के विषय होते हैं उन पर केंद्र और राज्य मिल करके कानून बनाते हैं, उनके लिए व्यवस्था बनाती है। तो जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, दोनों देखते हैं। तो मेरा कहना का तात्पर्य है कि कांग्रेस को 32 सालों में मौका ना मिलने के कारण आम जनता की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। और राजनीति में बदलाव भी देखिए कांग्रेस कर रही है। 40% टिकट आदरणीय प्रियंका गांधी ने कहा, दिया कि नहीं दिया? किनको टिकट दिया? जो राजनीति और समाज में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती हैं लड़कियां, ऐसे लोगों को दिया, संघर्ष करने वाले लोगों को दिया। तो राजनीति में किस तरह से बदलाव कांग्रेस ला रही है उस पर आपको स्वागत करना चाहिए। और ये सवाल करना कि ये नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं जो नहीं हुआ है कांग्रेस की सरकार लाइए, वही करके दिखा देगी। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन, बछरावा विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? टिकट आपको कांग्रेस से मिल गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका चरण वंदन करता हूं और मैं उनसे न्याय मांगना चाहता हूं। 22 साल से मैं बछरावा विधानसभा में हर जाति हर मज़हब के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं पूरी ज़िंदगी पूरा जवानी मैंने राजनीति में लगाई है। मैं बछरावा विधानसभा को एक अच्छी विधानसभा बनाना चाहता हूँ और सबको मिलजुल करके साथ रख करके एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बाद भी जो आए वो बछरावा विधानसभा को एक और अच्छी मुकाम पर ले जाए।